जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे। और दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपी SSSC पेट, उसके लिए सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको अभी लगभग 40 दिन बच रहे हैं और 40 दिन के अंदर पूरा GS कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आते हैं आज का पहले सवाल पे। जो आपका पहला सवाल है, देखिए, इतिहास का जनक कौन है? जो इतिहास का जनक होता है वो कौन होता है? हेरोडोटस। कौन होता है? हेरोडोटस। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? हेरोडोटस। किसके जनक हैं? इतिहास के जनक। मेगास्थनीज की एक पुस्तक पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्राफी। और जो मुद्रा शास्त्र होता है, मुद्रा शास्त्र, ये सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक। न्यूमेस्मेटिक बोलते हैं सिक्कों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? जो सती प्रथा होती है, इसका पहला अभिलेख जो मिलता है वो मिलता है एरण अभिलेख से। किससे मिलता है? एरण अभिलेख से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, एरण अभिलेख। और जो हाथी गुफा अभिलेख होती है, इससे क्या मिलता है? कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। किसकी? कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। और एलोह जो अभिलेख है, एलोह, इससे जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है इससे। एक और आपका ये बहुत बढ़िया सवाल है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन, और जिसने क्या बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया था। क्या बनवाया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? हमसे क्या पूछ रहा है? किस वर्ष हुई है? तो ये होती है 1861 में। कब होती है? 1861 में। करवाता कौन है? उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या होता है? वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग वायसराय होता है। और पुरातत्व सर्वेक्षण की जनक की बात करें तो जनक कौन होता है? इसका जनक होता है एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम क्या हैं? ये हैं जनक। किसके? पुरातत्व सर्वेक्षण के। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? हमसे पूछ रहा है जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे। इसको दुग्ध मेखला कहते हैं, मंदाकिनी भी इसे भी कहते हैं। क्या नाम? इसका दूसरा नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी भी इसको ही कहते हैं। जो आपका ये पहला विकल्प दिया है एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देवयानी। ये हमारा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। क्या नाम इसका? देवयानी। ये नज़दीकी आकाशगंगा है। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और शासन किसके हाथ में गया? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है 1858 के शासन अधिनियम के तहत, उसके बाद शासन जाता है किसके हाथ में? ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश का क्राउन मतलब ब्रिटिश के राजा जो होता है उसके हाथ में। और पहली बार वायसराय का पद आता है यहाँ पर, वायसराय। और वायसराय प्रथम कौन बनाया जाता है? प्रथम वायसराय कौन बनाया जाता है? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनाया जाता है? लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन ए पे ही दिया है। और जो आपका मार्ले होता है, मार्ले को बोलते हैं सांप्रदायिकता का जनक। क्या बोलते हैं इसको? सांप्रदायिकता का जनक। इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता का जनक, मार्ले को। ये कब आता है? 1909 में आता है अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन जो आपका है देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? जो 1919 का आता है अधिनियम उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी आपका सही है। तो 1919 में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिलता है। महिलाओं को क्या मिलता है? वोट डालने का अधिकार मिलता है। महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता है कब? 1919 के अधिनियम के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? जो शिक्षा पे 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ये चार्टर एक्ट 1813 में जो आता है उसके तहत किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था? शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। और इसमें क्या हुआ था? और इस समय क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया था, एकाधिकारों को सीमित कर दिया गया था। केवल चाय और चीनी पे एकाधिकार बना रहेगा, ऐसा बताया गया था। चाय और चीन से व्यापार पे एकाधिकार बना रहेगा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और बाद बाकी सारे जितने भी अधिकार थे, सारी कंपनियां यहाँ हमारे इंडिया में आके व्यापार कर सकती थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? जो अर्थशास्त्र का जनक है उसको किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में प्रकाशित होती है। कब? 1776 में प्रकाशित होती है। एम विश्वेश्वरैया जो हैं इनको क्या कहते हैं? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी श्रम के बदले मिले धन को क्या कहा जाता है? जो श्रम का मतलब होता है काम के बदले मिले हुए धन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मौद्रिक आय। काम के बदले कोई धन मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। और जो प्रयोज्य आय होती है ये क्या होती है? जब मौद्रिक आय जो होता है, जो हम जितना पैसे कमाते हैं, जैसे कोई काम किए उसके बदले हमें जैसे 100 रुपये मिल गए, उसमें से अगर हम टैक्स को घटा देंगे, मौद्रिक आय में से अगर हम टैक्स को घटा देते हैं तो जो जितना बचता है, जैसे मान लो 100 कमाया उसमें से टैक्स हमारा घट गया 20 रुपये, तो जो 80 रुपये बचते हैं यही क्या हो जाएगी? मौद्रिक आय। और अगर मौद्रिक आय में से हम किसी से पहले से ही ऋण ले रखे हैं, जैसे मान लो 10 रुपये हम किसी से लोन ले रखे थे, उसको भी घटा दिए, तो जितना रुपया बचता है, जैसे 70 रुपये बच रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी वास्तविक आय। क्या हो जाएगी? ये वास्तविक
आय। और ये आपका 100 रुपये क्या था, मौद्रिक आय। 100 रुपये आपका मौद्रिक आय। और प्रयोज्य आय क्या है, जो टैक्स घटा के जो बचेगी वो प्रयोज्य आय। देनदारी भी जब घट जाएगी तब जो बचता है पैसा वो क्या रहता है, वास्तविक आय। तो आपको तीनों आय के बारे में बता दिया है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा रूप क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसका नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, किसी देश के अंदर या किसी निश्चित सीमा के अंदर, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में इसके अंदर जितने भी सेवाएं रहेंगी या फिर काम करे जाएंगे, सेवा के बल पे जो प्रोडक्शन होगा उन सभी को मिला के एक निश्चित सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी कमाते हो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना होती है। इसको क्या बोलते हैं, NSO बोलते हैं। ये क्या करती है, ये राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का जो मैदान है वो है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है, सियाचिन। सियाचिन का युद्ध कब होता है, पाकिस्तान के खिलाफ होता है। जब पाकिस्तान एक बार आ जाते हैं, कब, 1984 में, 1984 में आते हैं। तो यहाँ बहुत ठंडा क्षेत्र रहता है, जो कि लिखा हुआ है, देख लो, ठंडा युद्ध का मैदान रहता है। तो सारे सैनिक वापस आ जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी क्या होते हैं, वापस नहीं आते हैं। जब शीतकालीन ठंड का समय ख़त्म होता है तब इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचती है। तब साले ये ऊपर से फिर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी। तब उसके लिए वहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और फिर हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। जो पीओके का क्षेत्र है ये कश्मीर का कितना हिस्सा है, यही पूछ रहा है। तो ये है कितना, 30% है। 30% है। पीओके का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या राजधानी है, मुजफ्फराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो द्वीप समूह की बात करें तो वो है इंडोनेशिया। जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता इसकी राजधानी है। जकार्ता इसकी क्या है, राजधानी है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और बात करें इंडोनेशिया की तो ये आज़ाद कब होता है, पुर्तगाली का कब्जा रहता है 17 अगस्त 1945 को ये आज़ाद होता है। 17 अगस्त 1945 को किससे आज़ाद होता है, पुर्तगालियों से आज़ाद होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। जो सभ्यता का पालना है वो है एशिया महाद्वीप। कौन है, एशिया महाद्वीप। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना जो होती है ये होती है कब, 1987 में। कब होती है, 1987 में। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, फुल फॉर्म इसका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें कुल कितने, 8 देश आते हैं। 8 देश आते हैं। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन जो है आपका, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उद्भव की व्याख्या करता है। जो आपका बिग बैंग सिद्धांत होता है ये ब्रह्मांड की जानकारी देता है। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था जॉर्ज लेमेन थेरे ने दिया था। किसने, जॉर्ज लेमेन थेरे ने दिया था, जो कि बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम के
एक पादरी थे। अगले क्वेश्चन पे आइए। सौरमंडल में कितने ग्रहों की संख्या है? सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 8 हैं। कितने? 8 हैं। पहले 9 थे, 9 थे पहले। एक यम जो ग्रह था उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था इसको? तो इसको हटाया जाता है 24 अगस्त 2006 को प्राग में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में यम ग्रह को बौने ग्रह में डाल दिया जाता है। बौने ग्रह में डाल दिया जाता है। वर्तमान इसका नाम क्या है? वर्तमान नाम है 134340। क्या नाम है? 134340। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये जानकारी दिया कोपरनिकस ने। किसने जानकारी दिया? कोपरनिकस ने। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। और इससे पहले जो सिद्धांत चलता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे जियोसेंट्रिक सिद्धांत। जियोसेंट्रिक सिद्धांत। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं इतने डीप से, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये बता दे जियोसेंट्रिक सिद्धांत जो था ये इसके अनुसार क्या बताया जाता था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका यही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9 × 4 6 × 10⁻12 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। सांझ का तारा किसे कहते हैं? जो सांझ का तारा होता है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को। अगर विकल्प में शुक्र ग्रह नहीं रहेगा तो आप बुध ग्रह होगा, वहाँ पे फिर बुध ग्रह का होगा। अगर बुध और शुक्र दोनों रहेंगे तो अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? शुक्र ग्रह को ही दोगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह के बारे में एक बात और, कि शुक्र ग्रह जो होता है ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शुक्र और अरुण जो होता है 2 नंबर पे जो भी रहते हैं उल्टा, और इधर से ये उल्टे ही चक्कर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। सबसे ज़्यादा तापांतर भी वहीं देखा जाता है, शुक्र ग्रह पे। भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? जो भौतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ और ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन पे आइए। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो भौतिक विज्ञान के जनक हैं वो कौन थे? न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था। और बात करें अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक तो गैलीलियो थे। कौन थे? आधुनिक भौतिक विज्ञान के गैलीलियो। आधुनिक भौतिक विज्ञान के गैलीलियो। और अगर भौतिक विज्ञान के पूछे तो वो न्यूटन थे। आधुनिक भौतिक विज्ञान के। अगले क्वेश्चन पे आइए। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक रसायन शास्त्र है इसके जनक लेवासियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवासियर को कहा जाता है। अगर बात करें रसायन शास्त्र का जनक तो वो रसायन शास्त्र के जनक थे बायल। लेकिन हमसे क्या पूछा है आधुनिक शास्त्र के, तो वो लेवासियर। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और रसायन शास्त्र की बात करता है तो वो बायल थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जो आपका है ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन
पृथ्वी के भूपटली भाग में भी सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू गैस सिलेंडर से निकलने वाली गैस में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे उसमें गंध आ सके? तो गंध आने के लिए जो गैस मिलाई जाती है उसका नाम क्या है? एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H5SN। C2H5SN। और वैसे गैस सिलेंडर में भरी कौन सी गैस जाती है? तो गैस भरी जाती है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? जो लाफिंग गैस है उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। इसका ट्रिक कैसे याद कर लेंगे? N2O, तो 2 को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? नो टेंशन। याद करने के लिए हम बता रहे हैं जैसे नो टेंशन। नो टेंशन मतलब हंसी रहेगी। हंसी रहेगी, हंसी आने वाली गैस कौन हो गई? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थेसिया के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु कहे जाते हैं। बोटनी का जनक कौन होता है? बोटनी के जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। खोज कब की थी? 1665 में। जिस कोशिका की खोज की थी उसका वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। अगर जीवित कोशिका की बात करें तो वो लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज करने वाले लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन का जनक किसे कहा जाता है? जो कोशिका विभाजन के जनक होते हैं वो थे लीवेनहॉक। कौन? लीवेनहॉक। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा था? जीवन की इकाई कोशिका है, ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी स्लाइडन तथा स्वान ने। किसने? स्लाइडन तथा स्वान ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो कोशिका का पावर हाउस है वो माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। और इसकी खोज कौन करता है? माइक्रोकांड्रिया की खोज करते हैं अल्टमैन। कौन करता है? अल्टमैन। अल्टमैन खोज करते हैं किसकी? माइक्रोकांड्रिया में। यहाँ क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता रहता है, ग्लूकोज का एटीपी में निर्माण होता रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की जो आत्महत्या का थैला या थैली जो होता है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है लाइसोसोम को। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज कौन करता है? डी ड्यूए। कौन करता है? डी ड्यूए। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? अगर बात करें तो लाइसोसोम जो होता है आपका आरबीसी जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी जो कि रक्त में पाया जाता है, इसलिए आरबीसी का जो अंत होता है वो किस में होता है? वो होता है स्प्लीन में। स्प्लीन में होता है इसका अंत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ओजोन परत पृथ्वी के किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल पे में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्रता के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था? माउंटबेटन। ऑप्शन ए पे ही दिया है जो कि आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है विश्व की वो है नील नदी। नील नदी है।
अगले क्वेश्चन पे चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जो यूनिसेफ पड़ता है इसका मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए पे ही दिया है न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से हो जाता है? मधुमेह होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जो आनुवांशिकी के जनक थे वो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन तंत्र का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो पाचन तंत्र का रसोई घर होता है वो होता है स्टोमच यानी कि अमाशय। क्या होता है? अमाशय होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य होता है हमारा, सूर्य की बाहरी परत की बात करें तो उसको बोलते हैं किरीट मंडल या फिर कोरोना मंडल। क्या बोलते हैं? किरीट मंडल या कोरोना मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपस होती है। स्टेपस जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखिए। टीबिया की बात करें तो टीबिया है ये सबसे चमकीली हड्डी है। चमकीली हड्डी कौन सी है? टीबिया। पैर में होती है घुटने के नीचे, घुटने से लेके एड़ी के बीच वाली जो होती है वही चमकीली हड्डी टीबिया। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी पे दिया है वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी पे आपका सही आंसर दिया है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग में लाए जाने वाले धातु का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि इसमें उपयोग किया जाने वाला जो था धातु उसका क्या नाम था? कांसा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम डेली ऐसे GS के सवाल लेके आएंगे। पूरा GS इसी सीरीज़ में कवर करेंगे और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।